तो स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स आपके आ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर रिजल्ट्स बहुत एक्साइटिंग थे, बहुत जबरदस्त थे मेरे मार्क्स। बट कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं मार्क्स से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो क्या मार्क्स ही आपका एक क्राइटेरिया है जज करने का अपने आप को? तो ऐसा होता है, यू फाइंड कि पीपल अराउंड यू आस्क योर मार्क्स। आपके दोस्त पूछते हैं, आपके रिश्तेदार पूछते हैं, अरे वो कौन होते हैं आपसे पूछने वाले? तो फेलियर क्या है, यही मेरा पहला क्वेश्चन है। क्या हम वो नहीं कर पाए जो दूसरे मुझसे चाहते थे? मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा, क्या ये फेलियर है? नहीं, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हो। जब आप दुनिया की नजर में वो नहीं कर पाते हो जो लोग चाहते हैं, तो आपको लगता है आप फेल हो। याद रखिएगा, फेलियर का कहीं भी मतलब नहीं आता है कि आपने सफलता हासिल नहीं की है। फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, बल्कि सक्सेस का साथ है। सक्सेस का पहला कदम है और फेल हमेशा कहता है क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जी, आपने सिर्फ पहला ही कदम उठाया है अभी और यहां से आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप फेल हो गए, आपने वो नहीं किया, वो नहीं अचीव किया जो आप चाहते थे, दुनिया नहीं चाहती थी, जो आप चाहते थे, तो आपको फील बैड करना चाहिए। हां, मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि जब आप फील बैड करोगे तो आप रियलाइज करोगे, हो सकता है कुछ समय तक आप रोगे, कुछ समय तक शांत बैठ जाओगे, कुछ समय से सीरियस हो जाओगे, बट उसके बाद क्या? फिर वही नॉर्मल रूटीन? नहीं। तो यही सिखाता है हमें फेलियर। क्या करना है? वी हैव टू फील बैड इफ वी डू नॉट अचीव व्हाट वी वांट इन लाइफ। आप खुद के जजमेंट से अपने आप को डिसाइड करिए, किसी और को डिसाइड मत करने दीजिए। आपकी खुशी, आपका सक्सेस का डेफिनेशन आपका अपना होना चाहिए। तो अगर आपने वो नहीं किया जो आप चाहते थे, जितना आप डिजर्व करते थे, तो आपको बुरा लगना चाहिए। हां, बुरा लगने में भी कोई बुराई नहीं है। सो फील सैड, फील लिटिल डिसहार्टेड, बट यहां पर आपके पास शुरू होता है हां, बट डोंट हाइड योर इमोशंस। हो सकता है कि आपको उस समय रोना आ रहा हो। हां, बॉयज सोच रहे होंगे सर सबके सामने कैसे रो? हां, अकेले में तो रो सकते हो, रूम्स में जाकर के अकेले में तो रो सकते हो। अपने आप को यस इंट्रोस्पेक्ट तो कर सकते हो, कुछ देर शांत हो सकते हो, गंभीर हो सकते हो। हां, खाना पीना मोबाइल छोड़ सकते हो। तो यस, डोंट रन अवे फ्रॉम योर फेलियर्स, फेस इट, करो सामना उसका। कहो लोगों से हां मैं फेल हो गया, हां मैंने ये अचीव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब तक आप फेस करने को तैयार नहीं होगे, आपको लोग ऐसे ही आपको पॉइंट करते रहेंगे, ऐसे ही आप में वीकनेस निकालते रहेंगे। तो ओन करने की हिम्मत रखो। यस, अगर फेल हुए हो और ओन करते हो, उसको फेस करते हो, तब आता है कि आपको अब एक्सक्यूज भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने फेस करना है तो बहाने मत दो। हां, बहाने मत दो, बोर्ड का पेपर बहुत टफ आया था, ये पहली बार ही हुआ था, सेमेस्टर 1 एग्जाम हो रहा था, ये मेरे को जो बुक्स मिली थी, वो मेरी बुक्स जो थी वो सफिशिएंट नहीं थी, मैं कोचिंग नहीं कर पाया, कोरोना आ गया। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। याद रखिएगा, क्योंकि यू हैव टू एक्सेप्ट इट एट योर ओन सेल्फ। ये आपके लिए नहीं था, फिर ये जो माहौल था वो अकेले आपके लिए था कि पूरी दुनिया के लिए था? पूरी दुनिया के लिए था। तो इसीलिए एक्सेप्ट करिए, बिना इसको यस किसी और पे इल्जाम लगाए, किसी और पर अपनी फेलियर का यस अपने डिससेटिस्फैक्शन का इल्जाम किसी और पे मत लगाइए। टेक इट ऑन योर ओन सेल्फ। तो चलिए और जानते हैं अब कैसे डील करें। फेल हो गए, वो फेलियर जो मुझे लगता है कि मैं उसको डिजर्व नहीं करता था, वो चीजें जो मैं पाना चाहता था मैं नहीं पा पाया। फिजिक्स में मार्क्स कम आ गए, इंग्लिश में मार्क्स कम आ गए, ज्योग्राफी में नंबर कम मिला, तो क्या करूं? हां, मैं पढ़ाई के फेलियर की बात भी कर रहा हूं, लाइफ के फेलियर की बात कर रहा हूं।
दोनों की बात कर रहा हूं। तो हाउ टू डील इट, सबसे पहले तो आपने एक्सेप्ट करना है, कबूलना है, मानना है कि मैंने कुछ कमी छोड़ी है। हां, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप इंट्रोस्पेक्ट के लिए तैयार नहीं होगे। इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है अपने आप से क्वेश्चन पुट करना। क्या क्वेश्चन पुट करना है? क्वेश्चन पुट करना है कि कहां मिस्टेक हुई, कहां रूट कॉज है उस फेलियर का। वह चीज जो मैं अचीव करना चाहता था, क्या वह मैं अचीव नहीं कर पाया, उसका कारण तो जानूं। जब तक आप रूट कॉज नहीं जानेंगे, और वो भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बायस के। याद रखिएगा, खुद को क्या करिए, यस, इस प्रॉब्लम से अलग करके हकीकत में सोचिए, अगर ये आपके साथ हुआ है तो इसका कारण भी मैं जानूंगा, मैं पता लगाऊंगा। दूसरा क्या करेंगे, अपने गोल्स को, हां, अपने गोल्स को एक बार रीचेक करिए। जो आपने गोल्स रखे हैं, जो आपने अपने लिए गोल्स रखे हैं, क्या वे गोल्स अचीवेबल हैं? हो सकता है कि आप 90% अपने लिए एक्सपेक्ट करते हो, सोचते हो कि मैं 90% ले आऊंगा, बट क्या आप 90% को अचीव करने वाले स्टूडेंट हो? क्या आपको लगता है कि आपकी मेमोरी उसके लायक है? हां, क्या मार्क्स सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, खुद के लिए नहीं है क्या? तो आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या वो अचीवेबल है? क्या आपके गोल्स जो आपने सेट किए हुए, क्या वो रियलिस्टिक हैं? हां, याद रखिएगा, ऑलवेज सेट अचीवेबल, ऑलवेज सेट अ रियलिस्टिक गोल। और अगर एक आसान तरीका बताऊं कॉन्फिडेंस गेन करने का, वो है सेट स्मॉल गोल्स। छोटे छोटे यस कदम बड़ी मंजिल तक आपको ले जाते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस गेन कर जाएंगे जब वो छोटे छोटे गोल्स आपके पूरे हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अपने बारे में एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए जब आप बेटर कर रहे हैं। थिंक दैट यू ऑलवेज आर डूइंग बेटर एंड इंप्रूविंग योरसेल्फ। कभी भी नेगेटिव और निराश होने की बात मत सोचिए। अगर आपकी ऐसी कंपनी है, आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको लूजर साबित करने करते हैं, तो समझ जाइए वो शायद आपके फ्रेंड्स है ही नहीं। बेटर लीव देम एंड बी अलोन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव अ प्लान बी। याद रखिएगा, सिर्फ एक प्लान जो आपने लिया और आप उसको लगता है कि उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर, थोड़ा सा मोड़ कर बेटर कर सकते हो, ऊंची छलांग लगा सकते हो, तो जरूर कर लेना चाहिए। एंड कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, क्योंकि वंस यू आर रेडी टू फेस चैलेंजेस, यू आर रेडी टू फाइट आउट द वर्ल्ड। सो फेलियर से सक्सेस का एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है बिलीव इन योरसेल्फ। So, if you believe in yourself, anything is possible. Thank you and love you for all belief you have in yourself.